नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल लर्न विद केडी सर पे स्वागत है। मैं कल्पेश विलगिया। आज का हम वीडियो प्रारंभ करते हैं क्योंकि आज की हमने जो समस्या ली है वह समस्या ली है कि हम टाइपिंग करते वक्त जो भी काम करते हैं तो उसमें हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग करते वक्त कुछ वर्ड हमारे ऐसे होते हैं जो हिंदी में आते हैं, कुछ वर्ड जो होते हैं जो इंग्लिश में आते हैं। पता लगा हम इंग्लिश में कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, बीच में हमको कुछ हिंदी वर्ड टाइप करना है, या कुछ हिंदी का वर्क कर रहे हैं, बीच में हमें कुछ इंग्लिश के वर्ड टाइप करना है। तो दोनों ही स्थितियों में ये होता है कि हमें लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती है, फ़ॉन्ट पे जाना पड़ता है, फ़ॉन्ट चेंज करने पड़ते हैं, या कहीं से हम कॉपी पेस्ट करके हिंदी के फ़ॉन्ट लेके आके उस पर काम करते हैं। क्लियर। हम इसी समस्या का समाधान करने के लिए, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन पे कार्य करें, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कोई भी आप ले लें, उसके ऊपर यदि हम काम करते हैं और उस समय हमको कोई दिक्कत आती है तो मैंने इस वीडियो में उसका एक शॉर्टकट निकाला है। देखिए, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कोई वर्क कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्री वर्क होते हैं, उस टाइप का वर्क यदि हम कोई कर रहे हैं और उसको वर्क को करते समय मान लो बीच में इंग्लिश के बीच में हिंदी का वर्ड आ रहा है या हिंदी के बीच में इंग्लिश का वर्ड आ रहा है, तो MS वर्ड में भी हम एक्टिव कर सकते हैं उसको, जो हम शॉर्टकट दे रहे हैं। तो कीबोर्ड के माध्यम से हम आपको ऐसी शॉर्टकट की बताएंगे जिसके माध्यम से आप तुरंत ही उसको इंग्लिश में, तुरंत ही उसको हिंदी में चेंज कर सकते हैं और अपना वर्क आप कंप्लीट आसानी से कर सकते हैं। चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे नोटपैड हो, कहीं पे भी यदि हम टाइप कर रहे हैं और उसके बीच में यदि हमको समस्या आ रही है तो उस समस्या के समाधान को दूर करने के लिए हमने शॉर्टकट की तैयार की है। चलिए आइए देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें करना क्या है दोस्तों, तो इसके लिए हम अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे आएंगे और जैसे ही हम डेस्कटॉप को ओपन करते हैं तो डेस्कटॉप जब हमारा यह कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आपने देखा होगा फर्स्ट तौर पे हमें जो दिखाई देता है, इसमें एक वॉलपेपर दिखाई देता है, कुछ शॉर्टकट दिखाई देते हैं। जो हमारे शॉर्टकट्स होते हैं वो आपके छोटे छोटे आइकन्स, प्रोग्राम के या एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स होते हैं, जिसको हम क्लिक करके डायरेक्टली स्क्रीन के अंदर, सिस्टम के अंदर जाके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस सिस्टम में हम उस की को एक्टिवेट करने के लिए किन किन चीज़ों का हमको उपयोग करना है, वो चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ कि किन किन चीज़ों का उपयोग करके हम इन शॉर्टकट की को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। गूगल पे आने के बाद सबसे पहले हम सर्च करेंगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंडेक्स टूल्स। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट इंडेक्स टूल को सर्च करते हैं इसमें, तो हमारे सामने कुछ वेबसाइट आ जाती है दोस्तों। उन वेबसाइट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ऊपर एक वेबसाइट आई है, नीचे माइक्रोसॉफ्ट की है, नीचे माइक्रोसॉफ्ट इंडेक्स लैंग्वेज इनपुट टूल्स फॉर हिंदी दिया हुआ है, डाउनलोड्स दिए हैं। तो हमें इसमें क्या करना है दोस्तों कि सबसे ऊपर की जो वेबसाइट है उसमें भाषाindia.in करके जो पहली वेबसाइट आई है, ठीक है, दूसरी माइक्रोसॉफ्ट की आई है, तीसरी आपकी माइक्रोसॉफ्ट की है, माइक्रोसॉफ्ट इंडेक्स लैंग्वेज इनपुट टूल्स फॉर हिंदी डाउनलोड लिखा हुआ है। तो हमें किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना है दोस्तों, हमें सबसे पहले पहली जो वेबसाइट है भाषाindia.in, इसी पे ही क्लिक करना है और इसी को ही ओपन करना है हमने, और इसी से ही हम अपने सिस्टम में जो कन्वर्जन डालना चाह रहे हैं, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, वो इसी से ही डाल पाएंगे दोस्तों। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद में हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है दोस्तों। देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, तो एक ये आपको ब्लैक पट्टी पे जो दिखा है भाषाindia.in करके जो वेबसाइट आपने दी है, इसमें कुछ हिंदी तकनीकी उपयोगी टूल्स और सूचनाएं लिखा हुआ है। बस ये वाली वेबसाइट का जो इंटरफेस हमारे सामने आ रहा है, इसी वेबसाइट को हम आगे बात करेंगे। तो इसमें हमारे सामने समाधान लिखा है, फेंटिक कीबोर्ड समस्या का समाधान लिखा हुआ है। थोड़ा हम नीचे की ओर जाएंगे तो ये हमें कुछ टूल्स दिखाता है, यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस भी आती है। हिंदी टूल्स के अलावा यदि हम किसी और दूसरी लैंग्वेज में काम करना चाहें तो वो टूल लैंग्वेज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम जिस पे बात कर रहे हैं कि हमें इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश की शॉर्टकट की कैसे जनरेट करना है। तो इसमें सबसे नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों तो हमको 3 बॉक्सेस यहाँ दिखाई देंगे। उन बॉक्सेस के ऊपर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कंटिन्यू। इसमें लिखा है दोस्तों इंडेक्स लैंग्वेज इनपुट टूल्स, ठीक है, फर्स्ट पे दिया हुआ उसने। सेकंड में दिया है इंडेक्स इनपुट 3। इंडेक्स इनपुट 3 के सामने आपको डाउनलोड 32 बिट्स दिया हुआ वर्जन एंड डाउनलोड 64 बिट्स का 2 वर्जन दिए हुए इसने दोस्तों, ठीक है। और इंडेक्स 3 इनपुट 2 लिखा हुआ है, इसमें भी उन्हें डाउनलोड में आपको 2 वर्जन दिए हुए दोस्तों। तो हमें क्या करना है, इसमें जो बीच वाला जो है बॉक्स है हमारा, हमको यहाँ से डाउनलोड करना है दोस्तों। इसमें लिखा है इंडेक्स इनपुट 3, ठीक है। इसमें हम चाहे तो 32 बिट्स वाला अगर सिस्टम आपका सपोर्ट करता है या 64 की सपोर्ट करता है तो 64 का इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम इसके डाउनलोड के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो है डाउनलोड वाला सेक्शन जहाँ हम देखते हैं ऊपर की ओर जो बॉक्स बनाया मैंने, यहाँ पे जाके क्या होगा, डाउनलोड हो जाता है। अब इस डाउनलोड होने वाली फाइल को
जो कि क्या होती है कि जिप में होती है, और वो चली जाती है कहाँ, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो हमारे माई कंप्यूटर वाले बार पे चली जाती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो फाइल आप बनी हुई यहाँ पे आ गई जिप फॉर्मेट में। हम इसको क्लिक करके इसको रन करते हैं दोस्तों। रन करने के बाद में जो प्रोसीजर है, जैसे किसी भी फॉन्ट को या किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, सेम वही सिस्टम रहता है। हमें यहाँ नेक्स्ट दबाना है। उसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों कि नेक्स्ट दबाने के बाद में यहाँ ब्राउज़र आता है कि हमको किस पाथ के ऊपर इसको इंस्टॉल करना है। तो हम सी प्रॉम्प्ट के ऊपर जो लिखा रहता है उसी पर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके इसको इस जो एप्लीकेशन है इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। हम इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि ये यहाँ से हम वो जो शॉर्टकट की जनरेट करना चाह रहे हैं वो आसानी से जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम वापस चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। अब हम यहाँ पे जो कि हमने डाउनलोड किया उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए हमने सबसे पहले ओपन किया यहाँ पे। अभी सबसे पहले मैंने यहाँ ओपन किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि मैं यहाँ पे इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ दोस्तों, और इंग्लिश में टाइप करते करते मुझे कुछ यहाँ पे हिंदी फ़ॉन्ट की ज़रूरत पड़ गई, अच्छा अचानक से मुझे यहाँ पे उसको एक्टिव करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में अल्टर की दबाएंगे। ठीक है, जैसे हम शिफ्ट के साथ अल्टर की दबाते हैं तो आप स्क्रीन पर नीचे की ओर देखो, यहाँ पर लिखा आ जाएगा इंडिक 3। जो हमारे स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे राइट साइड में जो छोटा सा विंडो आता है जिसमें लैंग्वेज का रहता है इंटरफेस, वो दिखाता है। तो वहाँ पे आपका आ जाएगा इंडिक 3 लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि जैसे हम इस शॉर्टकट की को दबाते हैं तो हम यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो टाइपिंग है ये हिंदी के कीबोर्ड के अनुसार नहीं चलता है। जैसा आप कंप्यूटर पे रोमन लैंग्वेज में टाइप करते हैं ना, GA या KAB कब आ जाएगा, इससे YA लिखेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे आप देखें आप लिखा मैंने, KA लिखा तो कब आ गया, ठीक है, TA लिखा तो तक, ए या जा, ठीक है, जे जा आ गया, जाओ या जाओगे, जो भी हम इसमें टाइप करना चाहेंगे वो टाइप कर सकते हैं। इसमें हमारा एक शॉर्टकट विंडो राइट में आ जाता है जिसमें हम जो भी फॉन्ट टाइप करते हैं उसका जितने भी मीनिंग्स होते हैं वो सब लिखे आते हैं। सबसे हम जो भी फॉन्ट लेना चाहते हैं, जो भी वर्ड लेना चाहते हैं वो वर्ड हम यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सेंटेंस पूरा लिखने का प्रयास किया हिंदी में। एज इट इज़ हम इसको लिख सकते हैं। जब इंग्लिश के बीच में हिंदी के फॉन्ट हमको लिखने होते हैं तो मैंने यहाँ लिखा आप कब तक, या सॉरी आ जाऊँगे, मैं कल आ जाऊँगा, इस टाइप से मैं लिखना चाह रहा था। तो ये कुछ वर्ड्स लिखे, मैंने प्रयास किया लिखने का। और ये हिंदी लिखते लिखते हम चाहें तो इसके बाद में इंग्लिश के फॉन्ट हम जैसे दोबारा इस की को प्रेस करते हैं तो इंग्लिश के फॉन्ट का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से एक्सेल शीट में भी हम काम कर सकते हैं। जैसा आपने वर्ड में देखा एज इट इज़, इसी के समान हम एक्सेल शीट में भी काम कर सकते हैं दोस्तों। और एक्सेल शीट में भी जब हम वर्क कर रहे हो तो इंग्लिश शब्द के बीच में यदि हमको हिंदी का वर्ड लिखना है तो उसको भी हम इसमें आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। चाहे उस सेल के अंदर हमको काम करना हो तो फिर हम देखो यहाँ पे जैसे हमने फिर शॉर्टकट की का उपयोग किया, और शॉर्टकट की का उपयोग करने के बाद में हम जो भी अब टाइप कर रहे हैं तो उसका इंटरफेस आपका हिंदी में आने लग गया दोस्तों। देखो आप सेल के अंदर मैं जो भी चीज़ टाइप कर रहा हूँ, GA ग लिखा हुआ है, SFD लिखा हुआ है, जो भी लिखा है तो वो हिंदी में स्टार्ट हो गया आपका। तो एक्सेल शीट में काम करते समय अगर कोई सेल के बीच में हमको काम करना है और उस सेल के बीच में हमको थोड़ा सा हिंदी का मैटर लिखना है तो हम इस टाइप से हिंदी का मैटर उसमें टाइप कर सकते हैं। और इसके लिए हमको एज इट इज़ शार्ट वाला विंडो इसमें भी आएगा नीचे जो साइड में आता है कि उसमें से आप जो भी वर्ड आप लिखना चाह रहे थे वो वर्ड आप इसमें से सेलेक्ट करके इसमें से आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये हमको यहाँ शीट पर दिखेगा। यदि आप चाहो तो इसका प्रिंट प्रीव्यू अगर आप देखोगे तो हमको स्क्रीन के ऊपर इसका प्रिंट प्रीव्यू मिलेगा। ये अभी अपन देखा पोर्ट्रेट के ऊपर इस टाइप से दिखा रहा है। मैं आपको ये पूरा का पूरा सेल सेलेक्ट करके इसको क्या करते हैं, लैंडस्केप में मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। तो जैसे प्रिंट पे गए हम, यहाँ जाके क्या करेंगे तो इसका पेज सेटिंग में जाएंगे, और पेज सेटिंग में जाने के बाद में इसको हमने चेंज किया और एज इट इज़ इस पे से हम क्या करेंगे, एक सेल आपका एक पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और सेल सेलेक्ट करने के बाद में उसमें आपको मैं दिखाता हूँ। ये प्रिंट प्रीव्यू देखो आप, ये आपका पोर्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, पेज सेटअप में गए, हमने लैंडस्केप कर दिया। लैंडस्केप करने के बाद में ऐसे क्लोज किया, देखो अभी भी दिख रहा है स्क्रीन पे। लेकिन इसको अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ, डार्क कर दूँ, पूरा एक बॉक्स बना देता हूँ। बॉक्स के अंदर इसको बताता हूँ कि आपको कैसे इसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रिंट प्रीव्यू इसका कैसे दिखेगा। तो ये ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ सीट पर ही दिखेगा, हम इसका प्रिंट प्रीव्यू भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। जैसे अभी आपने देखा कि प्रिंट प्रीव्यू इसमें आ जाता है। इसी तरह दोस्तों आप देखिए अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल पे आपने देखा कि हमें किस तरह से हिंदी के फॉन्ट हमको प्राप्त हो जाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम देखते हैं कि यदि हमको मान लो नोटपैड के ऊपर काम करना है और नोटपैड को हम ओपन करते हैं और फिर हम यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हैं। अब इंग्लिश में टाइपिंग करते करते हम चाहते हैं कि हमारा इंटरफेस अब हिंदी में आ जाए, तो हम वही शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट की जैसे ही हम दबाते हैं यहाँ पे अल्टर के साथ में शिफ्ट की, तो वो आपका हिंदी में फॉन्ट जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हम यहाँ पे जो भी टाइप करते हैं वो आपका हिंदी लैंग्वेज में आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। देखिए
ठीक है, अब मैं यहाँ टाइप करते जा रहा हूँ तो ये आपका हिंदी में फ्रंट आना स्टार्ट हो गया। अब दोबारा हमको इंग्लिश का इंटरफेस चाहिए तो वही शिफ्ट के साथ में दोबारा हम अल्टर की दबा देंगे तो वो आपका क्या करेगा, इंग्लिश का इंटरफेस चालू हो जाएगा और इंग्लिश का कीबोर्ड से आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एज इट इज़ हम जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे काम कर पाए थे वैसे ही हम नोटपैड के ऊपर भी काम कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम पावर पॉइंट के ऊपर इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि क्या पावर पॉइंट के ऊपर भी ये वाला शॉर्टकट की हमारी एक्टिव होती है, काम करती है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक स्लाइड ओपन किया। स्लाइड ओपन करने के बाद में मैं यहाँ पे कुछ इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ। इंग्लिश में टाइप करते करते मुझे हिंदी में टाइप करना, तो मैं शॉर्टकट की दबाता हूँ और जैसे ही हमने अल्टर प्लस शिफ्ट दबाया तो वही आपका इंडिक 3 जो राइट स्क्रीन के ऊपर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ देखिए कि इंडिक 3 आपका एक्टिवेट होगा। उसके बाद मैं अब जो भी टाइप कर रहा हूँ वो आपका हिंदी लैंग्वेज में आ रहा है और वही एज इट इज़ साइड में आपका शॉर्ट विंडो भी आ रहा है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो परफेक्ट वर्ड जो आप टाइप करना चाहते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कुछ लिखने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तुम कब जा रहे हो, देखिए आपने, मैंने एक सेंटेंस लिखने का प्रयास किया यहाँ पे हिंदी में। अब इसका अगर प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे हम स्क्रीन के ऊपर तो स्लाइड के ऊपर इस टाइप से प्रिंट प्रीव्यू भी हमको दिखाई देगा दोस्तों। तो जैसा हम काम करते हैं वैसे ही ये पूरा जो भी टाइप होता है। कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पे स्क्रीन पे हमको दिख जाता है कि फ़ॉन्ट लिखे गए हैं, लेकिन जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखने जाते हैं तो वहाँ हमको फ़ॉन्ट की जगह पर डब्बे 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 प्रिंट होते दिखाई देता है। लेकिन इस इंटरफेस में चेंज करने के बाद में, इस पर काम करने के बाद में आपको उसका रिजल्ट जो प्रिंट आउट में आएगा वो भी एज इट इज़ आएगा दोस्तों। तो ये था हमारा शॉर्टकट की जो हम बताना चाह रहे थे आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और अच्छी ट्रिक लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करें जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो भी आप सीखना चाहते हो।